ज्ञानन्दस्य ज्ञानोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति सुखदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सवं रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देव प्रणमामि पांचाकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्या स्त्रियां बाहर जाकर नौकरी कर सकती हैं। लगभग एक जनरेशन या दो जनरेशन पहले इस प्रकार का सवाल उठता ही नहीं था, क्योंकि पहले स्त्रियों को बेसिक एजुकेशन दिया जाता था, पढ़ना लिखना, जो उनका घर में ही होता था या पास में कोई कन्या पाठशाला हुई वहां पे होता था, जहाँ सिर्फ लड़कियां ही पढ़ा करती थी और उन्हें बेसिक पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। और ज्यादा उनका एजुकेशन जो होता था वो घर में होता था। घर के कार्य करना, अन्य जो स्किल्स हैं लड़कियों की, जैसे सिलाई बुनाई और रंगोली डालना, इस प्रकार से उन्हें ट्रेन किया जाता था किस प्रकार से एक लड़की जो विवाह के पश्चात अपने परिवार का ध्यान रखने वाली है, वो किस प्रकार से एक अच्छी पत्नी बन सके, एक अच्छी बहू बन सके, इस प्रकार से उनको ट्रेन किया जाता था। और इस प्रकार से उनके एजुकेशन पे फोकस किया जाता था। और विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया जाता था। कम उम्र मीन्स व्हेन दे अटेन प्यूबर्टी, एज सुन एज दे अटेन प्यूबर्टी, जैसे ही वह प्यूबर्टी की अवस्था प्राप्त करती थी, फर्स्ट पीरियड्स उनका आता था, तुरंत ही माता पिता जल्द से जल्द उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढना शुरू करते थे और विवाह कर दिया जाता था जल्द से जल्द। तो ये नौकरी का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि लड़कियां उस प्रकार से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए ट्रेन नहीं थी ना। शादी के पहले वो कभी कोई नौकरी करती थी या इंडिपेंडेंट रही थी। इस प्रकार से दे डोंट हैव एनी सच ट्रेनिंग और एज वेल एज सच एजुकेशन। शादी के पश्चात भी वह अ, उसी राह में उसे अपने घर में रहती, अपने घर को अच्छे से रखती, सभी अपने अपने हस्बैंड के माता पिता का ध्यान रखती, हस्बैंड की सेवा करती, और बच्चे होते तो बच्चों का लालन पालन करती, और एक बहुत ही सात्विक और भक्तिमय वातावरण मेंटेन करती थी। इस प्रकार से वह एक जो गृहस्थ आश्रम, जो आश्रम है जहाँ पे जिसका गोल है आध्यात्मिक प्रगति करना, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ प्रोग्रेस स्पिरिचुअली एंड एट द सेम टाइम रेज चिल्ड्रन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो इसका जो हेतु है वह सफल होता था। वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ अपने धर्म का पालन करते थे, धर्म प्रधान रहता था। अपनी इच्छा, अपनी इंद्र तृप्ति, स्त्री की अपनी इंद्र तृप्ति या पुरुष की अपनी इंद्र तृप्ति, वह प्रधानता नहीं होती थी। प्रधानता धर्म होता था कि सबको अपना अपना कार्य निश्चित है, सब अपना अपना कार्य करने में संतुष्टि महसूस करते थे। और देयर वाज अ प्रॉपर डिमार्केशन बिटवीन द टू जॉब्स, बिटवीन द टू वर्क। एक प्रॉपर डिमार्केशन था कि हस्बैंड का कार्य ज्यादातर बाहर होता है, स्त्रियों का कार्य ज्यादातर घर में होता है, गृह कार्य होता है, घर संभालना, घर को मैनेज करना, सभी चीजें टाइम टू टाइम लाना, सभी लोगों का ध्यान रखना, इमोशनल सपोर्ट देना, हस्बैंड को उसके कार्य में मदद करना, धर्म में अनुकूल रहना, हस्बैंड को स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने में हेल्प करना, बच्चों का लालन पालन करना, बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस वे में बड़ा करना, उनको धर्म की शिक्षा देना। कि माता शास्त्रों में एक प्रथम गुरु की तरह बताई गई है। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर बच्चों पे पड़ता है तो वो माता का पड़ता है, क्योंकि बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है तभी वह सबसे ज्यादा समय अपने माता के साथ बिताता है, राइट। तो इस प्रकार से ऐसा वातावरण पहले
पहले के जनरेशन में, कुछ ही समय पहले, और आज भी रहता है। पर ये जो सवाल उठा है, ये जो टॉपिक है कि क्या स्त्रियों को बाहर जाकर नौकरी करनी चाहिए, तो आज के जमाने में जहां देखेंगे, जहां स्त्रियां बहुत बड़ी बड़ी डिग्री ले रही है, हर क्षेत्र में स्त्रियां सफल हो रही है और अपने पोजीशंस ले रही है। कोई पायलट्स बन रहा है, कोई एयर होस्टेस बन रहा है, कोई आर्मी ऑफिसर्स बन रहा है, कोई बड़े बड़े डॉक्टर्स बन रहा है, इंजीनियर्स बन रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, सभी फील्ड में, सभी क्षेत्र में स्त्रियां अपने पोजीशंस ले रही है। तो ऐसे समय में बात करना कि क्या स्त्रियां नौकरी कर सकती है, तो इट लुक्स वेरी वियर्ड, राइट? कि ऐसा सोच भी नहीं सकते, स्त्रियां नौकरी करना ही है, ठीक है। पर इट्स लाइक एक व्यक्ति है जो बहुत तेज गति से दौड़ रहा है, बहुत जल्दी हड़बड़ी में दौड़ रहा है, और जब उससे रोक के पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, ही इज इन वेरी हरी, ही इज इन टू मच हरी, वो बहुत जल्दी जाना चाहता है, और उसके पास किसी से बात करने का टाइम नहीं है, किसी से के साथ कुछ सुनने का टाइम नहीं है। तो एक व्यक्ति उसे स्टॉप करके, उसके रोक करके पूछता है कि भाई तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो व्यक्ति कहता है कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, व्हाट इज माई अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। उसी प्रकार से नौकरी करना, पहले के जमाने में नौकरी करना, व्यवसाय करना, बाहर जाके कार्य करना, पैसा कमाने का जरिया होता था, राइट? Why a person is doing a job, why a person is working outside, why a person is doing an occupation? To earn money, right? To earn money and to maintain a family. And why to earn money? Because by earning money a person can procure things, वो चीजें खरीद सकता है और वो अपने परिवार को चला सकता है। So this was the main intention of doing a job outside. पर आजकल स्त्रियों का नौकरी करना सिर्फ पैसे की जरूरत है घर में, उसके लिए नहीं है कि भाई घर में पैसे की आवश्यकता है इसीलिए स्त्रियां बाहर जाके नौकरी कर रही है। नहीं, दिस इज नॉट द ओनली इंटेंशन। ये हो सकता है, किसी किसी केस में हो सकता है कि भाई पैसे की आवश्यकता है। अगेन समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। क्या सही में आवश्यकता है, क्या वह आपकी जरूरत है, या तो फिर वह आपकी इच्छा है, राइट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। जरूरत उसे कहते हैं कि भाई बेसिक जरूरत, फूड, शेल्टर, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, हेल्थ केयर, ये सब हमारी बेसिक जरूरतें हैं, राइट? पर इच्छा क्या हो सकती है? वांट कैन बी, देयर इज अनलिमिटेड वांट, देयर कैन बी अनलिमिटेड वांट फॉर अस। फॉर एग्जांपल, देयर कैन बी अ डिजायर फॉर हैविंग अ Apple mobile, an Apple laptop. There is a desire of a big house, a big luxurious house, a big car, right? So these are all luxurious things. ये सब लग्जरी के आइटम है। तो क्या आपके स्त्रियों का बाहर जाकर नौकरी करना क्या घर में आवश्यकता है, कि अपनी अनवांटेड, अपनी अन जो बहुत सारी जो बड़ी लिस्ट है भौतिक इच्छाओं की, उसे पूरा करने के लिए कर रहे हैं? तो ये हमें पहली चीज सोचना है। नौकरी करना पैसा कमाने का जरिया होता था। जनरली पुरुष बाहर जाके कुछ नौकरी करते थे, या घर का कोई व्यवसाय होता था, या तो जमीनें होती थी जहां वह उपज करते थे, गायों का लालन पालन करते थे, और इस प्रकार से परिवार को चलाते थे, राइट? नौकरी करना परिवार को चलाने का उद्देश्य होता था। पर आजकल स्त्रियां नौकरी करना क्या सही में परिवार चलाने के उद्देश्य से कर रही हैं, या फिर वह अपनी इच्छाओं को, या फिर वह एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लेडी बनना चाहती है ताकि वह किसी के सामने झुके नहीं, उसका खूब अहंकार बना रहे, और बिकॉज ऑफ दैट अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लेडी बनने के चक्कर में वह किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती, किसी के परिवार में किसी को सेवा करना पसंद नहीं करती, परिवार में किसी का ध्यान रखना पसंद नहीं करती, एंड दिस इज लीडिंग टू डिवोर्स इन अ लार्ज स्केल। क्योंकि पहले के जमाने में जो स्त्रियां थी वो दे यूज्ड टू बी डिपेंडेंट,
ऑन देयर हस्बैंड, राइट। वो इतनी स्वतंत्र नहीं थी, इतनी स्वतंत्र होके नहीं जी सकती थी, बिकॉज दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड। तो वो भी एक था कि भाई मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मैं इनके शरणागत हूँ। तो एक ईगो जो रहता है, अहंकार जो रहता है, वो कम रहता था। एंड स्त्रियां दे यूज्ड टू बी मोर सबमिसिव, और एक अच्छा परिवार चलता था। इट्स नॉट अबाउट टॉर्चरिंग। एक अच्छा परिवार चलता था जहां स्त्रियां अपने हस्बैंड से सबमिसिव रहती थी, घर चलाने में उन्हें मदद करती थी। हस्बैंड पैसे कमा के लाता था, स्त्रियां घर चलाती थी, सारे सामान लाना, घर में टाइम टाइम कुकिंग करना, भोग लगाना, बच्चों का लालन पालन ठीक से करना, बच्चों की शिक्षाओं का देखना, बच्चों को जो इमोशनल फिजिकल मेंटल जो भी सपोर्ट है वो सब देना। इस प्रकार से स्त्रियां घर में रहकर करती थी, राइट, बिकॉज हस्बैंड डजंट हैव टाइम, ही हैज टू गो आउट एंड वर्क। तो एक व्यक्ति, हस्बैंड एंड वाइफ में एक व्यक्ति घर में रहकर घर का देखता था, एक व्यक्ति बाहर का देखता था, राइट। सो दैट वाज द डिवीजन इन द फैमिली, राइट। तो पर आजकल ऐसा नहीं है, आजकल स्त्रियां भी बाहर जाकर नौकरी करती हैं, आवश्यकता ना हो तो भी। सेकेंड पॉइंट इज, ऐसा कहा जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई हमें घर में सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मिलता, अगर हम बाहर जाके नौकरी नहीं करती, पैसे नहीं कमाती, तो हमें मूर्ख समझा जाता है। और तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो नोशन है कि लोग कहते हैं कि भाई कि हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। अगर कोई हमसे पूछता है, बाहर से व्यक्ति आकर पूछता है कि व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, तो हमें कहने में शर्म आती है कि आई एम जस्ट एन हाउस वाइफ, आई एम अ होम मेकर। It's not about just a housewife. Housewife itself is a big term. It's a very, very responsible term. जहाँ पे स्त्रियां घर में रहकर घर के वातावरण को सात्विक बनाती हैं, घर में एक आध्यात्मिक वातावरण बनाकर वह अपने बच्चे का लालन पालन करती है, बच्चे को इमोशनल सपोर्ट देती है, मेंटल सपोर्ट देती है, फिजिकल सपोर्ट देती है। वही बच्चा समाज का भविष्य बनता है। So she is making a future of the society. She is building the future of the society. Is it a very small job? No, it's not a very small job. It's a big job. हालांकि नौकरी करने में जहां परिवार बहुत सफर होता है, जब स्त्रियां बाहर निकलती हैं, 8 घंटा 10 घंटा नौकरी करती हैं, तो जो परिवार के जो बच्चे हैं, वो जब स्कूल से आते हैं या फिर घर में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें केयर टेकर्स को दे दिया जाता है, और केयर टेकर्स टेक मनी, दे डोंट हैव एनी इमोशनल फीलिंग्स, लव फॉर द चाइल्ड, राइट, दे जस्ट डू इट बिकॉज ऑफ मनी। तो एक व्यक्ति पैसे से कार्य करता है, एक व्यक्ति सही में अटैच होके, सही में प्रेम पूर्वक कार्य करता है, तो दोनों में अंतर होगा ही डेफिनेटली। तो स्त्रियां जब बाहर कार्य करती है तो बच्चों को छोड़ दिया जाता है केयर टेकर्स के ऊपर, बच्चों को छोड़ दिया जाता है मोबाइल्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर। तो कैसे वह बच्चा अच्छे संस्कार लेकर बड़ा होगा? So is it a very small job? क्या हाउसवाइफ इज अ वेरी स्मॉल जॉब? इट्स नॉट एट ऑल अ वेरी स्मॉल जॉब, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबल जॉब। एक स्त्री जो बाहर जाके कार्य करती है, वह क्या करती है? वह पैसे कमाती है, राइट। पैसे कमाती है, खूब पैसे कमा के what really she does, शी कीप्स अ मेड इन द हाउस। और सारे कार्य के लिए वो मेड रखती है। और बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि उसे बाहर जाना होता है, उसे फिजिकल स्ट्रेस होता है, उसे मेंटल स्ट्रेस होता है, घर आके भी उसे घर के कार्य देखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेती है। तो जो भी वो अर्निंग करती है, वो कुछ अर्निंग उसको मेड्स रखने में लग जाता है, कुछ अर्निंग उसको अपने फिजिकल हेल्थ के लिए लग जाता है, राइट। तो overall, a lady working outside, is it really bringing some change in the society? No, it's not going to bring any change in the society. Even ऐसे सुना है मैंने कि अब लेडीज ज्यादा वर्क करने की वजह से पुरुषों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज आई हर्ड कि लेडीज कम पैसे में जॉब स्वीकार कर लेती है। Because why they are doing outside? Because they want to get free from this household affairs. They want to get free from the family members. वो बाहर जाना चाहती है, लोगों से बात करना चाहती है, घुल मिलना चाहती है, वो परिवार में नहीं रहना चाहती है, राइट। और इस प्रकार से बाहर जॉब करने की वजह से डेली एक ही एरिया, एक ही प्लेस पे जाने की वजह से वहां अपोजिट सेक्स के साथ
ज्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप की वजह से इलिसिट कनेक्शंस होते हैं, एंड दैट इज स्पॉइलिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द लेडीज ऑफ women as a whole, and she is the person who is producing a child. तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार की चेतना एक बच्चे में आएगी और कैसे वो बच्चा इस समाज का भविष्य बनेगा, राइट? तो ओके, कमिंग टू द पॉइंट की सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सेल्फ रेस्पेक्ट घर में नहीं मिलता है, इसलिए मैं बाहर जाकर जॉब करती हूँ। मेरा सवाल ऐसे लेडीज पे जाता है कि हाउ डू यू डिफाइन सेल्फ रेस्पेक्ट? व्हाट एग्जैक्टली इज सेल्फ रेस्पेक्ट? कि जो भी आप घर में रहते हैं सारे मेंबर्स आपको वाह वाह करना चाहिए, आपके प्रशंसा करते रहना चाहिए, इज दिस सेल्फ रेस्पेक्ट? और जब आप बाहर जाते हैं तो क्या जिस जॉब एरिया, जिस प्लेस पे आप काम करने जाते हैं, क्या वहां के जो बॉसेस हैं, वहां पे जिनके अंडर आप काम करते हैं, क्या वो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट देते हैं? जब वो आपसे काम निकालते हैं और आपको जब स्कोल्डिंग्स होती है, आपको डांट पड़ती है, तो क्या वहां आपको सेल्फ रेस्पेक्ट मिलती है? राइट? I think the self-respect a lady gets is more at home as compared to outer place. उसको जितना सेल्फ रेस्पेक्ट घर में मिलता है, एक माता बनकर, एक अच्छी पत्नी बनकर, एक अच्छी बहू बनकर, ऐसा सेल्फ रेस्पेक्ट, ऐसा रेस्पेक्ट उसको पूरा शास्त्र देता है। शास्त्रों में ऐसी अनेक माताएं हैं जो एक अच्छी माता बनी, एक अच्छी पत्नी बनी, उन्हें उनकी गुणगान की जाती है, जैसे सावित्री, शी वॉज अ वेरी चेस्ट वाइफ। कुंती महारानी, वेरी गुड मदर, वेरी गुड वाइफ। मदालसा, वेरी गुड मदर। द्रौपदी, वेरी चेस्ट वाइफ। तो ऐसे लोगों के शास्त्रों में गुणगान किए जाते हैं। हजारों हजारों साल पुराने इन कथाओं को आज भी ऐसी स्त्रियों का गुणगान किया जाता है, और ऐसी स्त्रियां जो बाहर जाकर नौकरी करती है, ऐसा कौन सा शास्त्र है, ऐसा कौन से जगह है जहां पे इनकी गुणगान की गई है? नो वेयर। सो व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट आर यू गेटिंग? बाहर जाकर 5 पुरुषों के अंडर में काम करना और उनके चेस्टाइजमेंट लेना, उनसे साथ डांट खाना, उनके अंडर में रहकर उनकी सेवा, उनके कहे हुए के अनुसार चलने से अच्छा है कि हम घर में रहकर अपने हस्बैंड के कहे के अनुसार चलें। एंड द रेस्पेक्ट, इवन दो द फैमिली मेंबर्स आर नॉट गिविंग यू रेस्पेक्ट, शास्त्र गिव्स यू रेस्पेक्ट, कृष्णा इज गिविंग यू रेस्पेक्ट। व्हाई? बिकॉज यू आर फॉलोइंग योर धर्म। हर एक जीव का उसके साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से उसकी ड्यूटीज असाइन की गई है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। इट्स बेटर टू परफॉर्म योर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग अदर्स ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। बेटर है कि आप अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को दूसरों की ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज परफॉर्म करने, क्योंकि ये बहुत भयावह हो सकता है, बहुत भयानक हो सकता है। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय होने पर भी एक सन्यास धर्म का पालन करना चाहती, wants to be a sannyasi, he wants to go out and beg, but Krishna says no, you are a kshatriya, you have to fight because it can be dangerous। अगर कोई व्यक्ति अपने साइको फिजिकल नेचर के अनुसार काम नहीं करता और कुछ और ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करता है, तो इस समाज में भयानक परिस्थिति को पैदा कर सकता है। वो तो हम देख ही रहे हैं, राइट? हम देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे स्त्रियां घर से निकलकर बाहर जा रही है, उतना ही उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अब्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। ये पहले इतनी समस्याएं नहीं थी भाई, बस लेडीज यूज्ड टू स्टे एट होम। ओके, तो इवन दो बीइंग अ हाउसवाइफ इज अ थैंकलेस जॉब, राइट? इतना मेहनत, इतना परिश्रम एक स्त्री करती है रात दिन घर को चलाने में, सब कुछ अरेंज करने में, सब कुछ सब चीजें को ठीक से संभाल के रखने में, हस्बैंड के जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उसके अनुसार जीने में, जो भी वो सेक्रीफाइस करती है, इट कैन बी अ थैंकलेस जॉब। उसमें उसे कोई मेडल्स, कोई पुरस्कार, कोई सैलरी, कुछ भी नहीं मिलती, कोई पद्म भूषण, कुछ भी अवार्ड नहीं मिलने वाला है। बट शी हैज टू अंडरस्टैंड दैट ये सब चीजें, ये सब जो प्रशंसाएं मिल रही है, जो सैलरी मिल रही है, जो जो अवार्ड्स मिल रहा है, इट इज ऑल टेम्पररी। But if she performs her dharma nicely, even though she is not getting any credit, but that is acknowledged by the Lord, वो भगवान कृष्ण के द्वारा एक्नॉलेज होता है। भगवान उसे देखते हैं कि डिस्पाइट इतने सारे अगेंस्ट, इतने सारे मुसीबतों की वजह से, परेशानियों की वजह से भी वो अपने धर्म का पालन करने में निष्ठ है और साथ साथ भक्ति कर रही है, then Krishna will take care of that person and Krishna will always life after life acknowledge that thing।
So what is greater? Acknowledgement by Krishna or acknowledgement by these people who are all temporary, right? तो इस प्रकार से नौकरी करना, बाहर जाके नौकरी करना अगर आवश्यकता है, अगर सही में आपके घर में ये जरूरत है, आपको लगता है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए क्योंकि मेरे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, वी आर फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो कर सकते हैं, पर किस प्रकार की कर सकते हैं, विच डजंट हैम्पर योर ड्यूटी इन रेजिंग योर चाइल्ड। एक बच्चे को रेज करने में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर को संभालने में आपकी वो एम्पर ना हो, इसलिए बेटर रहता है कि लेडीज टीचिंग प्रोफेशन अपनाए। आजकल तो ऑनलाइन ट्यूशंस भी अवेलेबल है, और बहुत सारे ऑनलाइन होम में रहकर, घर में रहकर जॉब्स ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी, आप टीचिंग प्रोफेशन लें जहाँ पे आपको बच्चों के साथ डील करना पड़ता है, उसमें कंटामिनेशन इतना ज्यादा नहीं रहता। ट्यूशंस, होम ट्यूशंस ले सकते हैं। सेकेंड इज, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, देन यू कैन सिट एट होम एंड ट्राई टू डू जॉब फ्रॉम होम, सिटिंग एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं, कोई वर्क प्लेस पे काम करते हैं, तो देयर इज ऑलवेज a danger that your consciousness may get polluted because there will be interaction with the opposite sex, और वो आपकी चेतना को pollute कर सकता है। और any time, because our senses are very strong, भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में कि senses are very strong, we should be very much cautious with our senses। हमें अपने इंद्रियों से सतर्क रहना चाहिए, कब कब हमसे हमारा किसके साथ अट्रैक्शन हो जाए, इसीलिए बेटर वी शुड रिस्ट्रिक्ट आवर इंटरेक्शन विद द अपोजिट सेक्स। ओके, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो साधु संत हैं, जो बड़े बड़े आचार्य रहे हैं, उनकी सभी माताओं की अगर हम हिस्ट्री देखें तो दे वर ऑल हाउसवाइफ। वो घर में रहते थे, अपने संतान की परवरिश करते थे, अपने हस्बैंड को ध्यान रखते थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट गुड कॉन्शियसनेस दे आर एबल टू बिगेट सच ग्रेट पर्सनालिटीज, जैसे शिला प्रभुपाद की माता रजनी, फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर की माता, और ऐसे अनेक आचार्य हैं। इनके सभी की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो नो मदर वॉज अ वर्किंग लेडी, सारे ही हाउसवाइफ। एक अच्छे समाज की स्थापना करना है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, विच इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। एक फ्यूचर बनाना है, तो स्त्रियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह घर में रहे, अपने बच्चे का सही प्रकार से लालन पालन करे, उसे कृष्ण भावनामृत में रेस करे, उसे भगवान के प्रति भक्ति जागृत करे, उसे बचपन से ही रामायण महाभारत की कथाएं सुनाए, और साथ साथ अपने हस्बैंड के प्रति चेस्ट बनी रहे, घर का ध्यान रखे। गृहस्थ आश्रम पैसा कमाने का आश्रम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ आश्रम में तो हस्बैंड वाइफ दोनों बिजी है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना सिर्फ एक अपनी जरूरतों को पूरा करने का साधन है। वह कोई हमें कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना या हमें एक सेल्फ रेस्पेक्ट देना, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर जरूरत नहीं है तो कृपया आप इस प्रकार से अननेसेसरी, व्हाई डू यू टेक अननेसेसरी स्ट्रेस। मनुष्य जीवन पैसा कमाने के लिए नहीं मिला है, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला है। भगवान गीता में कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जो जीव है वो मेरा अंश है। बीइंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, हमारी ड्यूटी है जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का दास बनना, ना कि अपनी इंद्रियों का दास बनना, राइट। तो मनुष्य जीवन बहुत प्रेशियस है। अगर आप एक स्त्री है, अगर आपके घर में जरूरतें नहीं है, ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने घर का कार्य करिए। जो भगवान ने जो स्त्रियों के लिए जो धर्म बनाया है, शास्त्रों में, भागवतम में जो स्त्रियों के लिए धर्म बनाया है, गीता में जो धर्म बताया है, वह उसका पालन करिए, शास्त्रों के अनुसार चलिए। मनुष्य जीवन शास्त्रों के अनुसार चलने के लिए बनाया गया है, अन्यथा वह पशु तुल्य जीवन बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन बिताइए, और बाकी जो गृह कार्य के अलावा जब आपको समय मिलता है तो भगवान का नाम जप करिए, अध्ययन करिए, स्वाध्याय करिए, और यही संस्कार अपने बच्चों में डालिए, और एक कृष्ण भावना अमृत वातावरण अपने परिवार में लाइए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हरे कृष्ण।